आज मुनावर विधानसभा क्षेत्र के गांव जाट बहरोड में अमर शहीद तक्षक जी का मूर्ति अनावरण समारोह हुआ है। भारत सरकार में केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने शहीद मूर्ति अनावरण के साथ साथ मुनावर विधानसभा क्षेत्र में 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये एक तरह से शहीद को सही श्रद्धांजलि है कि उनके क्षेत्र में 175 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। हम शहीद के प्रति अपना आदर प्रकट करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं और साथ ही हमारी भारतीय सेना के तीनों जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों के उन सभी जवानों के प्रति भी आदर का भाव प्रकट करते हैं जो विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में चाहे -30 से -50 डिग्री की ठंड हो और चाहे 50 से 55 डिग्री की गर्मी हो, उसमें 24 घंटे सन्नद्ध रहकर अपनी मातृभूमि की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए सदैव सन्नद्ध रहते हैं, जिनकी वजह से राष्ट्र के 140 करोड़ लोग अपने घर पर चैन की नींद सो पाते हैं। उनके प्रति चाहे वो हमारे सेनाओं में, अर्धसैनिक बलों में सेवारत जवान हो, चाहे हमारे गौरव सेनानी हों और चाहे हमारे जितने भी शहीद हैं, उन सब के परिवारों के प्रति समाज का और बस्ती का एक कर्तव्य और दायित्व बनता है कि वो स्नेह और प्रेम का भाव रखें, इसका सब मिलकर ध्यान रखें। यही हमारे शहीदों के प्रति पंचायत राज के चुनाव कब होने के चुनाव को लेकर असमंजस बना हुआ है? देखिए, कोई असमंजस नहीं है। राज्य सरकार के स्तर पर जितना काम होना था उस काम पूरा हो चुका है। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप ट्रिपल टेस्ट के आधार पर विश्वसनीय आंकड़े प्रस्तुत करने हैं। जैसे ही अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग अपने आंकड़े राज्य सरकार को या स्वायत्त शासन विभाग को प्रेषित कर देगा, हम 2 दिन में लॉटरी निकालकर राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव के लिए अग्रेसित कर उनसे अनुरोध करेंगे। तो डायरेक्ट होंगे या अभी तक जो प्रक्रिया है कोई नहीं। संतान के प्रति छूट देने का प्रस्ताव जरूर डी विभाग के यहाँ विचाराधीन है। शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री से बात करके निकाय और सरपंच के चुनाव दोनों एक साथ ही हो जाएंगे। देखिए, अभी तक राज्य सरकार का विचार यही है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो एक पुराना निर्णय है कि जब तक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ट्रिपल टेस्ट के आधार पर राज्य के पिछड़ा वर्ग आयोग की जनसंख्या के सही आंकड़े एकत्रित कर सरकार को प्रस्तुत नहीं करे, तब तक पंचायत राज चुनाव हो चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, उनमें पिछड़ा वर्ग आयोग को राजनीतिक आरक्षण नहीं दिया जाता। तो उसी की प्रक्रिया में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। अभी उसके 31 मार्च 2026 तक उसकी अवधि है। अभी पिछले दिनों बात हुई तो हो सकता है शायद वो 1 महीने 2 महीने के लिए और अवधि बढ़ाने का उनका मानस है, क्योंकि उनका मानना ये है कि ये एक इतना व्यापक काम है कि उसे इतने कम समय में पूर्ण किया जा सकता है।